नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा। राहुल गांधी ने दिया भाषण। चीन की तारीफ, आरएसएस पीएम मोदी पर हमला। संविधान, जातीय जनगणना का मुद्दा दोहराया। भाषण पर मचा हंगामा। महाकुंभ हादसे पर लोकसभा में हंगामा। विपक्ष ने की मृतकों की सूची जारी करने की मांग। हंगामे पर स्पीकर ने विपक्ष को लताड़ा तो उधर बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर सीएम योगी ने खुद रखी नजर। दिल्ली में थम गया चुनाव प्रचार का शोर। आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत। शाह केजरीवाल पर जमकर गरजे। कहा, छोटे मियां बड़े मियां दोनों चुनाव हार रहे तो केजरीवाल बोले, मैं जादूगर हूं, सभी वादे पूरे कर सकता हूं। दिल्ली चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी का स्टिंग ऑपरेशन। केजरीवाल की बड़ी मुसीबत। रोबोटिक्स पढ़ाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप। आतिशी तक भी जुड़े तार। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज। बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर। अखिलेश प्रचार के लिए पहुंचे मिल्कीपुर। सीएम योगी को घेरा तो योगी ने कहा, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद के बजट सत्र की। बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। इस दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गई। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपना भाषण दिया और हमेशा की तरह मोदी सरकार पर कई बड़े हमले किए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं था। राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी समस्या का समाधान ना तो यूपीए कर पाई और ना ही एनडीए की सरकार। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया एक आइडिया था, प्रधानमंत्री ने कोशिश भी की लेकिन वो फेल हो गए। चीन की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि डेटा के मामले में चीन भारत से कम 10 साल आगे है। चीन के भारतीय जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा कि पीएम ने इसे खारिज किया, लेकिन सेना ने कहा कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन काबिज है। राहुल के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि ये गंभीर विषय है। साथ ही राहुल ने अपने भाषण में कहा कि देश के विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं और वहां आग्रह करते हैं कि हमारे पीएम को बुलाया जाए। राहुल के इस बयान पर भी लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ है। राहुल गांधी ने पूरी कोशिश तो की मोदी सरकार को घेरने की, पर क्या वो अपने काम में सफल हो पाए हैं? देखिए, राहुल गांधी एक डिसओरिएंटेड लीडर है। उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक लीडर वो अपोजिशन की जिम्मेदारी क्या होती है। पार्लियामेंट के फ्लोर पे, लोकसभा के अंदर आप झूठी बातें कहेंगे, सॉरी भी बोलेंगे, कंप्लेन गया हुआ है। 3 चीजें जो उन्होंने झूठ कही। पहली चीज ये कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब ने कह दिया कि आजादी 1947 को नहीं मिली, जिस दिन राम मंदिर बना उस दिन आजादी मिली। आप सुनते कम हो, समझ में बात नहीं आती। एक बार फिर से उनके बयान को सुन लेना चाहिए। या फिर ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी के आसपास जो जिसके सलाहकार मंडली है वामपंथियों के, वो उनको एजेंडा दे देते हैं, वो जाकर के बोल देते हैं। बात होता क्या है कि आखिर में किरकिरी राहुल गांधी की ही होनी है। फिर आपने कह दिया कि आर्मी ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई 4000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना जो है अंदर घुस गया। प्रधानमंत्री की बात के अलग आर्मी का बयान आया है। भाई, कहां बयान आया है? किसने बयान दे दिया? और तीसरा झूठ कि 3 बार विदेश मंत्री को भेजा गया अमेरिका। ये तो होता नहीं कि चाय दुकान पे गॉसिप करने वाले लोग जो होते हैं, उस तरह की बातें आप पार्लियामेंट में कर रहे हो कि न्योता आए वहां से, इसलिए जो है 3 बार भेजा गया फिर भी न्योता नहीं आया। तो अब कंप्लेन गया है अध्यक्ष जी के पास। अब इसका सबूत नहीं दे पाएंगे
तो फिर उनको माफी मांगनी पड़ेगी। जी, तो राहुल गांधी का भाषण एक बार फिर से विवादों में आ गया है। तो वहीं आज बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई की शुरुआत हंगामेदार रही। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जैसे ही सदन में आए और अपने आसन पर आसीन हुए, विपक्षी सांसदों ने प्रयागराज महाकुंभ की घटना में मौतों को लेकर चर्चा की मांग शुरू कर दी। विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। विपक्ष के हंगामे पर ओम बिरला ने कहा कि जनता ने आपको टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। तो वहीं संसद में विपक्ष हंगामा मचाता रहा। तो महाकुंभ से बसंत पंचमी के अमृत स्नान की बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई। अखाड़ों के साधु संत संगम में डुबकी लगाकर काफी उत्साहित नजर आए। 5 करोड़ लोगों के स्नान की संभावना जताई जा रही है। आज कोई घटना ना हो जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ भी काफी एक्शन में नजर आए। अमृत स्नान की व्यवस्था की निगरानी के लिए सीएम योगी ने सुबह 3:30 बजे से अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में बैठक की। उन्होंने डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ लगातार अपडेट प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर इतने अच्छे से स्नान हो रहा है, लेकिन विपक्ष ने इसको संसद में मुद्दा क्यों बना दिया? देखिए, विपक्ष के साथ ऐसा लग रहा है कि ये महाकुंभ अटर फेल हो जाए, डिसग्रेस्ड हो जाए। हिंदुओं का, सनातनियों का इतना बड़ा महापर्व वो बदनाम हो जाए, उसमें बड़ी रुचि है विपक्ष की। और इसलिए वो बार बार इस मुद्दे को, भाई कितने लोगों की मौत हुई है, पुलिस ने कह दिया 30 लोगों की मौत हुई है, बाकी न्यायिक जांच हो रही है, इतने अधीर होने की क्या आवश्यकता है। और आज भी तो था अमृत स्नान, बिल्कुल अप टू डेट तरीके से किया गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो खैर, अब इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते पे जब पत्थर मार ही दिया है, तो आज पार्लियामेंट में बीजेपी के वरिष्ठ लीडर रविशंकर बाबू ने एक बहुत ही सही बात कह दी कि ज्यादा उस घटना के बारे में बातचीत मत करो, मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। कारण कि जो जांच हो रही है, उस जांच से यह मालूम चल रहा है कि इसके पीछे एक साजिश है। कुछ लोगों ने जानबूझकर वहां पे हंगामा करने के मकसद से वहां पे उत्पात मचाया, जिससे भगदड़ मची है। और ये पार्लियामेंट के अंदर एक वरिष्ठ लीडर के द्वारा ये बात कही जा रही है। आप ये समझिए, बहुत बड़ी मुसीबत और बहुत बड़ा खुलासा। विपक्ष इसे झेल नहीं पाएगा। जी, अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर 5 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर आज दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आए। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तीनों ही प्रमुख दलों के दिग्गज नेता रोड शो और रैलियां कर अपनी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते नजर आए। बीजेपी की 22 तो आम आदमी पार्टी की 9 रोड शो और रैलियां हुई। प्रियंका वाड्रा भी सड़कों पर घूमती हुई नजर आई। प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह केजरीवाल पर जमकर बरसे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली को शराब माफियाओं, घोटालेबाजों और कट्टर बेईमानों से मुक्त करने का समय आ गया है। शाह ने कहा कि बड़े मियां छोटे मियां दोनों चुनाव हार रहे हैं। प्रियंका वाड्रा भी केजरीवाल पर हमलावर दिखी। तो केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि बनिया का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब आता है, जादूगर हूं जादूगर, सारे वादे पूरा करूंगा। आज तो चुनाव प्रचार का शोर भी थम गया। किसके प्रचार में दम नजर आया? देखिए, प्रचार अरविंद केजरीवाल का पूरी तरीके से डिरेल हो गया। आज पूरी ताकत झोंकनी थी तो सवेरे से केजरीवाल रो रहे हैं, मनीष सिसोदिया रो रहे हैं, वीडियो बना करके भेजा जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। भाई, पहले प्रचार कर लो, वोटिंग हो जाने दो। आप पहले से रोना शुरू कर दिए। गुंडागर्दी हो रही है, मेरे कार्यकर्ताओं को काम करने नहीं दिया जा रहा, भगा दिया जा रहा, धमकियां दी जा रही है। तो प्रचार से तो साफ लग रहा है कि फिलहाल अपर एज वो भारतीय जनता पार्टी का है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अब ज्यादा समय नहीं है, कल दिन भर का समय होगा पॉलिटिकल पार्टीज को अपने बूथ मैनेजमेंट के लिए। और जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी
का जो बूथ मैनेजमेंट इस बार होने वाला है दिल्ली के अंदर, वो अभूतपूर्व होने वाला है। पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके कार्यकर्ताओं ने झोंक दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे। केजरीवाल के कई सारे पोलिंग एजेंट जो अब तक काम कर रहे थे केजरीवाल के लिए, वो भाग चुके हैं। तो आगे जो 24 घंटे का समय है वो बड़ा क्रूशियल है, और फिलहाल दिखने से तो यही लग रहा है कि बीजेपी आगे चल रही है। तो अब चुनाव नजदीक आ गया है, तो वहीं बयानबाजी और विरोध भी चरम पर दिल्ली में जारी है। दिल्ली में जारी चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ने एक स्टिंग बम फोड़ा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में गहरी संलिप्त है। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह केजरीवाल सरकार ने यमुना को गंदा किया है, उसी तरह शिक्षा व्यवस्था में भी रिश्वतखोरी और संगठित भ्रष्टाचार किया गया। गौरव भाटिया ने एक स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देते हुए बताया कि इसमें आपके मौजूदा विधायक सहीराम पहलवान और उनके सचिव शामिल पाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि स्टिंग वीडियो में विधायक के सचिव गौरव भाटी रिश्वत लेते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि यह भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे हो रहा है, और यह भी संभवतः है कि ये उन्हीं के इशारे पर किया जा रहा है। परसों वोटिंग होनी है, वोटिंग से पहले ये स्टिंग आ गया। हर खबर जो आ रही है आम आदमी पार्टी के हवाले से, वो बड़ा निगेटिव सा आ रहा है। ये दिल्ली में रहने वालों के लिए कोई स्टिंग की आवश्यकता नहीं है। बिजली विभाग हो, चाहे वो पानी का विभाग हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, भ्रष्टाचार यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह फैला हुआ है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है? जब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ होकर के आ गए, इसके कई सारे मंत्री ऑलरेडी तिहाड़ घूम के आ गए, सब एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार के केसेस में। तो चुनाव के समय ये सोमनाथ भारती जो मालवीय नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, और खुद तो मालवीय नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, और सहीराम पहलवान को भी ले डूबे, केजरीवाल को भी ले डूबे, तो आखिर मौके पे जब वोटिंग के लिए मात्र 24-48 घंटे बाद बाकी है, और ऐसे में जब इस तरह की खबर आती है, तो जो बॉर्डर लाइन जो वोटर्स होते हैं, जो कि भाई इधर भी दे सकते हैं उधर भी, अनडिसाइडेड, उनके लिए इस तरह की खबरें जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि अरे नहीं, तो बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, शीश महल में रहने वाले लोग हैं। तो वो एक इम्पैक्ट इस चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। जी, तो दिल्ली में चुनाव है और केजरीवाल बुरे फंसे हैं। साथ ही 5 फरवरी को ही उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सारा जोर लगा दिया है। आज अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए मिल्कीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुंभ में हुए हादसे को लेकर उन्होंने सीएम योगी पर हमला करते हुए कहा कि लोग वस्त्र से नहीं, विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते पर चले वही योगी है, और जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता। तो वहीं रविवार को योगी आदित्यनाथ खुद मिल्कीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था, जहां से सीएम योगी ने अखिलेश को घेरते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी कभी नहीं सुधर सकती। उन्होंने कहा कि कहावत है ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। मिल्कीपुर का उपचुनाव क्या अखिलेश यादव अपनी साख बचा पाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव की साख पहले ही चली गई। जब ये उपचुनाव हुए, 10 सीटों पे होना था, जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के पास थी सीटें, तो 10 में से 9 का चुनाव ऑलरेडी हो गया। उस 9 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी, उनकी सहयोगी पार्टी जीत गई। तो साख तो वैसे ही खत्म हो गई। मिल्कीपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैजाबाद अयोध्या के क्षेत्र में आता है, और यहां चुनाव लड़ रहे हैं अवधेश प्रसाद के बेटे। अवधेश प्रसाद कौन? जिनको बकायदा पोस्टर बॉय बना करके, अयोध्या का राजा बता करके अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रोजेक्ट किया, जहां चलते हैं साथ में चलते हैं। तो वो उस हिसाब से, अयोध्या के हिसाब से, चूंकि अयोध्या का नाम उसमें जुड़ा हुआ है, ये सीट थोड़ा ज्यादा ही प्रचारित और प्रसारित हो रहा है इसके बारे में, और इसलिए
भारतीय जनता पार्टी का स्टेक इसमें लगा हुआ है। जो खबरें आ रही है उससे तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि जिस तरह से 9 में से 7 बीजेपी जीती, ये 8वां सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगा, क्योंकि जिन लोगों ने अवधेश प्रसाद को जिताया और जिस हिसाब से अयोध्या के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि भाई गलती हो गई, जिस पार्टी ने, जिन लोगों ने अयोध्या के लिए इतना सब कुछ किया और उसे हमने जाति के नाम पे वोट कर दिया, तो ये मुझे लग रहा है कि मिल्कीपुर की कहानी जो है बाकी के 7 विधानसभा उपचुनाव के हिसाब से जाएगा और अखिलेश यादव उनकी ऑलरेडी जो साख जो धूमिल हो रखी है उस पर एक और इजाफा हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।